फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की पाठ्यपुस्तक से ली गई एक प्यारी सी कविता। इस कविता का नाम है नीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नीम कविता। तो इस कविता में नीम की विशेषताएं बताते हुए कवि जी बताते हैं कि नीम के क्या क्या फ़ायदे हैं, उनके गुण क्या हैं। तो कविता में आप देखेंगे कि नीम स्वयं, जैसे हम खुद अपना आत्मकथा जैसे लिखते हैं, वैसे ही वो स्वयं अपना बता रहा है। वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं क्या क्या हूँ, क्या क्या नहीं हूँ, मैं किस चीज़ में लाभ करता हूँ। तो नीम स्वयं अपने आप से बात कर रहा है हमसे। तो देखिए पोयम अभी कविता स्टार्ट होती है। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वेद हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। नीम कह रहा है, नीम एक पेड़ है। नीम कह रहा है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ना ही ओझा हूँ, ना ही वैद हूँ, ना ही हकीम हूँ। मैं तो केवल एक वृक्ष हूँ, एक पेड़ हूँ, और मेरा नाम क्या है? नीम है। वो बता रहा है कि मैं एक पेड़ हूँ, मेरा नाम नीम है। अब सेकंड पंक्ति पे आते हैं। देखिए नीम क्या कह रहे हैं। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। अभी इसके फायदे हैं। नीम की पत्ती को कपड़े, ऊनी कपड़े में, अनाज के जैसे चावल वगैरह में आप बहुत देर तक स्टोर कर रहे हो, उसको जमा कर रख रहे हो खाना अनाज, तो उसको नीम की पत्ती 2-3 पत्ती डाल दो, नीम के पत्ते डाल दो, और वहाँ से कभी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। या मच्छर मक्खी अगर आपको दूर भगाना है तो सूखी पत्ती के धुएं मतलब कर दो, तो वहाँ पे मच्छर और मक्खी कुछ भी नहीं आएगा, सब दूर भाग जाएगा। तो ये सब लाभ है ना नीम के पेड़ के। तीसरी पंक्ति में देखो क्या कहते हैं। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी और जो मेरे नीचे आया। वो कह रहे हैं कि अगर जो मेरे नीचे आकर बैठता है, नीम कह रहा है अगर मेरे नीचे जो छाँव के नीचे बैठता है तो उसकी जितनी भी गर्मी और थकान होती सब दूर हो जाती, क्योंकि इतनी शीतल हवा आती है, इतनी शुद्ध हवा आती है नीम के पेड़ से, नीम के पेड़ के नीचे बैठने से। जैसे कि कोई बहुत दूर तक राह तक चल रहा है, अगर कहीं पेड़ दिख जाए नीम का, वहाँ अगर वो ठहर जाए कुछ देर के लिए, तो उसको इतना आनंद फील होता है, उसको ऐसा लगता है कि सारी थकान मिट गई। तो दूसरे पंक्ति में क्या कह रहे हैं नीम। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतना सुख दे देता हूँ, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता हूँ। अब नीम हमको एक मैसेज स्प्रेड कर रहा है कि नहीं काटो मुझको, क्योंकि आजकल जितना भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, सब पेड़ को काट दे रहे हैं। तो पेड़ को काटने की वजह से हमारा पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो वो कह रहा है कि नहीं काटो मुझको, मैं इतना सुख दे देता हूँ, मतलब वो सुख इतना देता है कोई पेड़। और नीम सबसे ज़्यादा औषधि में माना जाता है। नीम लाभकारी में बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे ज़्यादा वृक्ष, अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वृक्ष है एक औषधि रूप में, तो एक नीम ही है। और इतना सुख देता है, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता हूँ। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की मैंने मन में ठानी। अब नीम हमको एक बता रहा है कि जब तक सूरज चांद चलेगा, ये धरती आसमान चलेगी, तब तक मेरी कहानी है, तब तक मैं भी चलूँगा। और मैंने अपने मन में ठान लिया है कि मैं तब तक तुमको सुख दूंगा, सभी को सुख दूंगा। तो ये नीम की एक बातें हैं जो नीम हमको एक मैसेज स्प्रेड कर रहा है। इस कविता से हमको सीख ये मिलती है कि पेड़ को, वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, और नीम को तो ज़रा भी नहीं काटना चाहिए। नीम से बहुत लाभकारी है, बहुत लाभकारी। इसलिए ये कविता में हमको एक सीख मिलते हुए कवि जी हमको ये बता रहे हैं कि कैसे नीम हमको अपने आप को एक स्वयं अपना मैसेज स्प्रेड कर रहा है। तो यह थी पूर्ण कविता। आप देख सकते हैं स्लाइड पे ये पूरा कविता मैंने आपको बहुत बेहद और बहुत सरल वाक्य में आपको समझा दिया। अर्थ एकदम मस्त, एकदम रियल, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट में। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। आपको कोई भी डाउट है इस रिलेटेड पोएम से, कविता से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको क्या डाउट है। और
थैंक यू वंस अगेन।